आइए दोस्तों, आज की बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी में टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हिंदी में लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने इससे पहले वाली वीडियो में फ्लावर का डायग्राम बताया था और उसके पार्ट्स बताए थे। तो इसके बाद आज है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें आपको यहाँ पर देखना है कि ये स्टेमेन का डायग्राम है। फ्लावर के अंदर जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमेन। स्टेमेन के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। ये इसका ऊपर वाला भाग है, ये है एंथर, और इसके बाद नीचे है ये इसका फिलामेंट है। फिलामेंट क्या होता है, फ्लावर से अटैच रहता है, और ऊपर वाला भाग जो है एंथर। तो एंथर की जब हम टीएस करते हैं, यहाँ से इस तरह से इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर इसके अंदर ये स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखिए अंदर इसके ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, और यहाँ पर इसकी जब हम और डिटेल में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये टीएस ऑफ एंथर है। तो टीएस ऑफ एंथर में देखिए आप यहाँ पर ये 4 चैम्बर देख रहे हैं। इसको मैंने अंदर बना दिया है, इसी तरह से ये चैम्बर भी बने होंगे। तो इसमें ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। जितने भी एंथर हैं मोस्टली उनके अंदर क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और उसमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं इन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स आगे बढ़ के पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को कवर करने वाली कुछ लेयर हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम की सब आउटर मोस्ट जो लेयर है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है, ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या करती है, बाहर से प्रोटेक्शन देती है इसको, और इसके अंदर की तरफ एक लेयर और है। ये देखिए ये लेयर है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, और उसके बाद 2-3 लेयर होती हैं मिडिल लेयर की। ये जो जा रही है ये मिडिल लेयर है। यहाँ पर ये मिडिल लेयर है, और मिडिल लेयर के अंदर साइड में ये एक लेयर और होती है। इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर से 4 लेयर कवर करती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। इसके बाद अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर इन्हीं सेलों से जब इसके अंदर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, तो ये सबसे पहले 2 सेल में डिवाइड होगी, फर्स्ट मियोसिस होगा। उसके बाद सेकंड मियोसिस में यहाँ पर ये फिर से डिवाइड होगी, तो यहाँ पर 4 सेल्स बन जाएंगे ये, और 4 सेल्स हो गई ये टेट्राड माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पर ये 4 सेल्स बन गए, और इस तरह से ये माइक्रोस्पोर्स बन गए 4। और ये माइक्रोस्पोर्स ही आगे चलकर के क्या होता है, डेवलपमेंट होगा, तो ये बन जाते हैं पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ये पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, सबसे बाहर लेयर होती है एक्साइन, अंदर इंटाइन होती है, और उसके बाद ये वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। तो ये जनरेटिव सेल्स जो होती है, इसी के अंदर इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स इसी के अंदर फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट है, ये इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपने देखा कि माइक्रोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं। एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर्स से आगे डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाते हैं, और पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं। इस तरह से आज हमने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया। इसके आगे की जो भी वीडियो है, जैसे कि मेगास्पोरोजेनेसिस है, तो मैं उसके बाद दूंगा आपको हमारी वीडियो।